विद्या सर्वविद्या प्रकाशिनी बोधिनी परमार्थिनी सर्वविद्या प्रकाशिनी बोधिनी परमार्थिनी सुर नर मुनिहन्मोहिनी ज्ञान वीणा वादिनी शिवानी कल्याणी शिवानी कल्याणी संवितरिणी सुखदायिनी त्रिलोकदाहदमनी दहतु भूतमं शारदा भवतमं शारदा जगतमं शारदा भूतमं शारदा भवतमं शारदा। सभी बंधुओं, हम लोग पर्युषण के उत्तरार्ध में कुछ विचार चर्चा के बहाने एकत्रित हुए हैं और विगत दिनों हमने पिछले 2 दिन पूर्व हमने मंत्र को लेकर कुछ बातचीत आपसे प्रारंभ की थी। आपको लगा कि हम उस बातचीत को आगे बढ़ाएं। उस दिन जो बातचीत हमने प्रारंभ की थी उसमें एक तो हमने ये कोशिश की थी कि जो मंत्र शब्द है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, अर्थात वो कैसे बनता है। हमने कहा था कि मंत्र शब्द 2 पदों का संयोग है, एक मन और दूसरा त्र। तो एटिमोलॉजिकली जब हम विचार करते हैं तो मंत्र को हम 2 एलिमेंट्स का संयोग मानते हैं। एटिमोलॉजिकली ही विचार करते समय जब अर्थ के धरातल पर सिमेंटिकली हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो मंत्र है वो मंत्र में जो मन शब्द है वो मन का, मस्तिष्क का और चेतना का, अर्थात हृदय का, माइंड का और कॉन्शियसनेस का वाचक है। त्र जो उसका दूसरा पद है उसको है मेकिंग फ्री। तो कुल मिलाकर अर्थ निकला कि मंत्र वह संरचना है जो आपकी कॉन्शियसनेस को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है ना। तो इन अदर वे हम कह सकते हैं कि मंत्र संरचना जन्म और मरण की जो श्रृंखला है उससे स्वतंत्रता की ओर अर्थात मुक्ति की ओर ले जाने वाली संरचना है। एक दूसरा अर्थ और है, वहां मन का मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात मनना मतलब मनन कंसेंट्रेशन, विचार करना, सुझाव देना, मंत्रणा करना, गंभीरता से किसी बिंदु पर अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना, इन सारी क्रियाओं के टूल के रूप में भी मंत्र है। यहाँ इस दूसरी एटिमोलॉजी में मननात् त्रायते इति मंत्र, इस दूसरी एटिमोलॉजी में उस दिन कहा था कि यहाँ त्रायते का मतलब है साधन होना, टू बिकम ए टूल ऑफ कंसेंट्रेशन, है ना। तो मंत्र का दूसरा काम हुआ कि मंत्र हमें
एकाग्रता की ओर, कंसंट्रेशन की ओर ले जाने वाला एक साधन है। इस पूरी पीठिका के साथ एक और तीसरा अर्थ है कि मननात् उच्चैकरणम इति मंत्र, अर्थात आप जहां भी जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से अपलिफ्ट करने का जो टूल है वो मंत्र है। तो दो अर्थों पर उस दिन हमने बात की थी, आज इस तीसरे अर्थ की तरफ हम चलते हैं। भाव इसका ये हुआ कि आप जिस अवस्था में भी बैठे हैं या जिस अवस्था में भी आप वर्तमान में हैं, अगर मंत्र की आराधना करते हैं तो मंत्र की आराधना आपको उस अवस्था से मुक्ति की अवस्था के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने में निरंतर उत्तरोत्तर उच्चीकरण की तरफ, अर्थात आपको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करने का काम करता है। ये मंत्र का तीसरा अर्थ है। इसके अलावा उस दिन एक बात हमने और आपसे की थी कि मंत्र का प्रयोग हम जिस तरह से देखते हैं तो दो तरह से प्रयोग मिलता है। एक मंत्र का प्रयोग मिलता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के रूप में, एक दूसरा प्रयोग भी मिलता है कि आप कई बार ऐसा देखा गया, आप अपने मंदिर की स्ट्रक्चर को जरा विचार करें। मंदिर में कुछ मूर्तियां वीतराग देव की हैं, पर कुछ मूर्तियां सरागी देवी देवताओं की भी हैं। जैनों की तीनों परंपराएं, अर्थात मंदिर मार्गी परंपरा, मूर्ति पूजक परंपरा और मूर्ति को न मानने वाली परंपरा, श्वेतांबर परंपरा, दिगंबर परंपरा, तीनों परंपराएं और तीनों में किसी न किसी रूप में देवी और देवताओं की बातचीत कहीं कम कहीं ज्यादा है। साधना के स्तर पर आप जरा विचार करें कि जहां वीतरागी जिनेंद्र देव की प्रतिमा है वहीं सरागी देवी देवताओं की प्रतिमा भी है। और यह भी देखा गया है कि जब हम वीतरागी जिनेंद्र को नमोस्तु करते हैं तो भले कपाट रखते हैं या कपड़े का पर्दा टांगते हैं, पर हम उस देवी और देवता की उपासना भी मंदिर में कर रहे होते हैं। इससे संकेत क्या निकलता है? संकेत ये निकलता है कि हम जहां परमार्थ तत्व को पाना चाहते हैं, जहां हम वीतराग भाव को पाना चाहते हैं, वहीं हम यह भी चाहते हैं, क्योंकि हम सब गृहस्थ साधक यहाँ आते हैं, तो हम यह भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो विभिन्न लौकिक कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों के दूर करने में ये मंदिर माध्यम बने। इसीलिए हमने इन देवी देवताओं को वहां पधरा रखा है ना। अन्यथा हमने क्यों? क्योंकि हम तो निर्ग्रंथ के उपासक थे, हम तो वीतराग भाव के उपासक थे, तो हम इन्हें क्यों रखते होते। पर उस दिन भी मैंने एक बात बहुत खास करके रेखांकित की थी कि जो जिन साधना का मार्ग है, चाहे वो किसी भी जैन परंपरा का मार्ग हो, उस मार्ग में परम दृष्टि वीतराग भाव की प्राप्ति पर ही रहती है। और उस परम दृष्टि की दृष्टि से जब हम उपासना कर रहे होते हैं तो बीच की चीजें आपको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। आप उपासना तो तीर्थंकर की कर रहे होते हैं, पर भौतिक संपदा आपको अपने आप मिल जाती है। आपका की काया अपने आप निरोग हो जाती है। आपका शरीर कामदेव के समान सुंदर अपने आप हो जाता है। और ये होता कैसे है? हम
जो जन्म जन्मांतर में मंत्र की जो आराधना करते आए हैं, मन को जो नियंत्रित करते आए हैं, मन को हम कॉन्शसनेस को जो जागृत करते आए हैं, उस जागरण की प्रक्रिया से ऐसा होता आया है। तो फिर अब कुल मिलाकर बात दो बातें निकल करके आई कि मंत्र स्पिरिचुअल ग्रोथ में साधन बनता है और हमारी जिन साधना पद्धतियों में वो लौकिक साधना का हिस्सा भी बना है। उत्तरवर्ती काल में, वो काल बहुत बाद का है, उत्तरवर्ती काल में हम लौकिक सिद्धियों के लिए भी मंत्र का प्रयोग करने लग गए और उसमें जैन परंपरा में भी मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, है ना, इस तरह के मंत्रों का प्रयोग भी जैन परंपरा में, जैन ध्यान के शास्त्रों में, जैन मंत्र के शास्त्रों में इन सब का बराबर उल्लेख मिलता है। अब देखिए कि कैसे हमें वहां दृष्टि रखनी है। उदाहरण सम्मोहन का देखिए, मेरे मन में ये भाव है कि मेरा धर्म बढ़े, मेरी धर्म की साधना पुष्ट हो, और मैं ये देख रहा हूं कि जो सामने वाला व्यक्ति है इसका मार्ग भी बहुत, इसका जो जीवन है वो बहुत धर्म के अनुकूल है। तो मन में एक विकल्प उठता है, विकल्प उठता है कि अगर इसके साथ, क्योंकि हमें गृहस्थ धर्म में जाना है ना, खास करके इन देशों की स्थितियों में जहां पेरेंट्स नहीं हैं, अगर हैं भी तो उनकी कोई उतनी अधिक भूमिका वैवाहिक जीवन के निर्णय में नहीं, और हम धर्म मार्ग से बढ़ना चाहते हैं और देश के कानून भी हैं, उन सब कानूनों में सीमा करते हुए भी कैसे धर्म मार्ग की मदद करता है। विवाह हो गया है, अब जो भारत के दोनों शब्द पति और पत्नी, इन दोनों शब्दों के मूल में एक धातु है पत। पत का मतलब है गिरना। वहां ये जो पत धातु है पति और पत्नी में, वो किस लिए है कि पति अपने धर्म मार्ग से अगर च्युत हो रहा है तो पत्नी का धर्म है कि उसे उस च्युत होने से रोके। ऐसे ही अगर पत्नी धर्म मार्ग से विमुख हो रही है तो ये पति का धर्म है कि वह पत्नी को रोके। ऐसी स्थितियों में मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो बहुत सारी मंत्रानुशासन में कथाएं मिलती हैं। उस स्थिति में अब तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो रहा है, प्रवेश अभी हुआ नहीं, तो अब उस स्थिति में उच्चाटन के मंत्रों का प्रयोग का आचार्यों ने उपदेश दिया कि वो जो तीसरा व्यक्ति जिसके प्रति दोनों ने विवाह के बंधन में जब बंधे थे तो ये इस शर्त के साथ बंधे थे या इस भाव के साथ बंधे थे कि भारतीय पद्धति में विवाह जन्म जन्मांतर के संबंधों का कारक है, अर्थात जन्म जन्मांतर तक हम जाएंगे और धर्म मार्ग को पुष्ट करते हुए मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। और दोनों में से किसी के भी आचरण में क्षरण हो रहा है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वह स्त्री या वह पुरुष उस दूसरे की रक्षा के लिए उच्चारण मंत्रों का प्रयोग करे। मैं उन 9 विधों पर आज आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी कथाएं हमारे यहाँ वो जो 9 प्रकार हैं, मारण, उच्चारण, विद्वेषण आदि के मंत्रों का, इनके प्रयोग भी हमारे ध्यान शास्त्रों में बाकायदा मिलते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वैदिक परंपरा में ये सारे प्रयोग जैन मंत्र की साधना के बाद गए और जैन मंत्र की साधना से ही गए, और इसके तमाम सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। जब उन स्वरूपों पर जब हम चर्चा करें और उस तरह के साहित्य के साथ हम गुजरे तो वो सारी बातें सामने आती हैं। उन पर अभी इंटरनली हम नहीं जा रहे हैं, फिर कभी हम उन पर
बात करेंगे। उसने हमने एक बात और आपसे की थी, वो ये की थी कि भारत के 3 प्रमुख धर्म हैं, वैदिक, बौद्ध और जैन। तीनों परंपराओं में ओंकार की उपस्थिति है और तीनों परंपराओं में ओंकार का जो अर्थ है वो अलग अलग है। वैदिक परंपरा में वो सृष्टि के प्रारंभ में है और सृष्टि के अंत में है, वहां नाद रूप में एक उपस्थिति है। दूसरी वहां उपस्थिति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में है। और तीसरी जो उपस्थिति है बौद्ध परंपरा में, वो वहां बुद्ध के रूप में उसकी उपस्थिति है। वहां ओंकार से हम बोधिसत्व का, बुद्ध का अर्थ लेते हैं। जैन परंपरा में वही हम पंचपरमेष्ठी रूप अर्थ लेते हैं। मैंने उस दिन एक बात और रेखांकित की थी कि ये जो जैन परंपरा का, ये मेरे मन में बचपन से ही सवाल उठता था कि ये 3 जब अलग अलग अर्थ हैं तो तीनों की साधना परंपराएं भी अलग अलग रही होंगी और तीनों की जो आराधना की परंपराएं हैं उनके ढंग भी अलग अलग रहे होंगे। बाद में जब मैंने और उसके संदर्भों को देखा तो ये बात सामने आई कि वास्तव में उन तीनों परंपराओं में 3 जो अलग अलग अर्थ हैं उनके अलग अलग उच्चारण के तरीके हैं और उनके अलग अलग प्रकार भी हैं। इन तीनों में जो अलग अलग बोध है तो तीनों में उच्चारण के तरीके अलग अलग हैं। उन उच्चारण के तरीकों पर भी मैंने उस दिन बात केवल ओंकार को लेकर के आपसे की थी। इसके अलावा हमने एक और बात आपसे की थी कि मंत्र करता है, व्हाट डज मंत्र डू। उसमें हमने सबसे पहले बात ये रेखांकित की थी कि सबसे पहले जब मंत्र की आप आराधना करते हैं तो मंत्र की जो आराधना है वो आपको पर से अलग करता है। अब यहाँ पर से अभिप्राय है संसार की जो अनंत वस्तुएं हैं जो आपकी आत्मा से भिन्न हैं, उन वस्तुओं से भी। और जब वस्तुओं का अर्थ वहां 2 चीजें हो गई, एक भौतिक पदार्थ भी और पर जीव भी। अर्थात हम बेटे के साथ मुंह से अलग होते हैं, बेटी के साथ मुंह से अलग होते हैं, पति के साथ मुंह से अलग होते हैं, पत्नी के साथ मुंह से अलग होते हैं, पिता के साथ मुंह से अलग होते हैं, माँ के साथ मुंह से अलग होते हैं। अर्थात जो मंत्र है वो सबसे पहले बड़ा काम करता है कि जिस समय आप मंत्र आराधना कर रहे हैं कम से कम उतने काल के लिए आपको जरूर वो डिसोसिएट कर देता है उन सबके संसर्ग से। तो पहला काम जो बड़ा है उधर वही काम विपश्यना में भी होता है। विपश्यना में क्या होता है कि वहां भी वे पर से अलग करते हैं और वे शून्यत्व तक जो बौद्धों की विपश्यना है उसमें, गोयनका की विपश्यना नहीं, बौद्धों की विपश्यना में जो मूल रूप है वह है शून्यता की ओर ले जाना। अर्थात जो क्षणिक आत्मिक बाद है उसकी तरफ ले जाना, निर्वाण की तरफ ले जाना। वहां अपदीपो भव का मतलब है जो आत्मा रूपी जो दीपक है उसका बुझना, उस बुझने को वे निर्वाण मानते हैं। हम आत्मा रूपी जो दीपक है उस पर जो कर्मों का आवरण पड़ा है उस आवरण के हटने को मोक्ष मानते हैं। तो हम प्रकाश रूप मोक्ष मानते हैं, वे शून्य रूप मोक्ष मानते हैं। ये दोनों की विचारधारा का अंतर है। तो यह जो मंत्र की साधना है, आप तीनों प्रकार की जब आप साधना कर रहे होते हैं तो जब आप बुद्धिस्ट साधना कर रहे हैं तो वो शून्य रूप निर्वाण तत्व की प्राप्ति में माध्यम बनती है। हम जब वैदिक साधना कर रहे होते हैं तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश रूप जो शिव, ये रूप जो ईश्वर का है, जो परमात्मा का है, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति में संसाधन करता है। तो पहला काम हम खास करते हैं, क्या हम डिसोसिएट होते हैं संसार से। दूसरा काम क्या होता है कि वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जो आत्मा का ये जैन विचार है, ये बौद्ध विपश्यना से आगे बढ़कर है कि आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो चेतन स्वभाव है, आत्मा का जो अनंत चतुष्टय रूप गुण है, उन गुणों का उद्घाटन करना, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ
कॉन्शसनेस है, ये मंत्र जो है दूसरा काम ये करता है कि आपको उस प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शसनेस के पाथ पर ले जाता है ना। तीसरा काम ये क्या करता है, मैंने उस दिन कहा था, एक टूल ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में फिर वही बात कि हम पर से अलग होते हैं और स्व में प्रवृत्त होते हैं। हमने उस दिन एक बात और देखने की थी कि विपश्चना पर से अलग करने का काम तो करती है, पर स्व की ओर ले जाने का काम बौद्धों की विपश्चना नहीं कर पाती, क्योंकि वहां केवल हम देख रहे होते हैं, दृष्टा भाव में होते हैं। एक और खास बात है जैन ध्यान की, जैन मंत्र आराधना की, कि वहां देख ही नहीं रहे होते हैं, बल्कि हम जान रहे होते हैं। जो आत्मा का स्वरूप है उसे हम जान रहे होते हैं। तो यह जो मंत्र की आराधना है वो उस ध्यान के उच्च शिखर तक ले जाती है जो अनंत चतुष्टय रूप ध्यान है, अर्थात इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका करती है। दूसरा वो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है। मैंने उस दिन एक उदाहरण भी दिया था कि आप जिस जगह पर बैठे और यहां नेगेटिव ऊर्जा चल रही है, आप मंत्र की आराधना करने से पहले आप परीक्षा करें और आप उस जगह पर खड़े होकर या बैठकर या लेटकर जो भी मुद्रा आपके अनुकूल आपको पड़ रही है, उस मुद्रा में 5 बार आप ओंकार का उच्चारण करें। तुरंत उस स्थान पर आप 5 बार उच्चारण करके देखते हैं तो वहां की ऊर्जा जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में बदल जाती है। तो एक्सटर्नल जो वस्तुएं हैं उनमें भी, एवं एक्सटर्नल वस्तुओं का भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है एनर्जी को लेकर के। आपके जो उपकरण है ना, कई बार अब एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि शरीर, आप दफ्तर में आपकी कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम के कारण आप घर में आते हैं, आप बच्चे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पत्नी से आप ठीक से बात नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, और आप 5 मिनट का ध्यान करते हैं। तो क्या होता है कि वो जो 5 मिनट का ध्यान है उसके बाद आपका बिहेवियर बदल जाता है। कैसे बदलता है? उस बीच में आपको मुक्ति नहीं हुई। हुआ क्या कि जो आपका मन और चेतना थी, जो बार बार प्रॉब्लम के साथ जुड़ी हुई थी, पर के साथ जुड़ी हुई थी, उससे आप अलग हुए। तो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन आपके बॉडी में भी परिवर्तन होता है। यहां तक कि ऐसे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारा डाटा भी मेरे पास उस तरह का है कि लोग बीमार हैं और उन्होंने, जब उनको ये सूचना मिली कि अब मेडिकल साइंस में कोई इसका निदान नहीं है, दवा छोड़ देनी है और अब दवाओं से कुछ नहीं हो सकता, उस स्थिति में मंत्र साधना उन्होंने प्रारंभ की। तो उन प्रकरणों में भी 3 तरह के रिजल्ट्स मिले। कुछ लोगों की बीमारियां पूरी तरह थी, कुछ लोगों की बीमारियां कम हुई और कुछ लोग जिनकी ध्यान की स्थिति मंत्र की आराधना में उतनी साफ नहीं रह सकी, उनकी बीमारी ने बढ़ना कम से कम बंद जरूर कर दिया। ये 3 तरह के डाटा मिले और ये मतलब केवल किसी एक जगह पर मिले हो ऐसे नहीं, वर्ल्ड वाइड है ना। जो जिस धर्म की आस्था करने वाला है उसने वैसे प्रयोग किए। खास करके हमने जो प्रयोग किए वो पंचाक्षरी ओंकार के प्रयोग किए, उस पंचाक्षरी ओंकार के ऐसे परिणाम हमें भी मिले। तो कुल मिलाकर मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि ये जो मंत्र की आराधना है वो डिसीजेस को, बीमारियों को दूर करने में भी कारण बनती है। इसके अलावा एक बात मैंने और आपसे उस दिन की थी, वो ये की थी कि मंत्र कई बार एक अक्षर का होता है, केवल एक अक्षर की आप आराधना कर रहे हो, है ना। तो आपने मंत्र की अगर कोई पुस्तकें देखी हो तो वहां उल्लेख मिलता है एकाक्षरी आराधना, द्विअक्षरी आराधना। हमारा नमोकार मंत्र 35 अक्षरी आराधना है।
से लेकर अनंत अनेक अक्षरों की आराधना का प्रावधान हमारी आराधना में है। तो कई बार हमारा मंत्र एक अक्षर वाला होता है और कई बार हमारा मंत्र हमने देखा कि एक पूरी स्तुति की कोई उपसर्ग आ रहा है लगातार। तो मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि आप उपसर्ग हर स्तोत्र का पाठ करते हैं। एक दूसरा प्रयोग, किसी खास अंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे प्रयोग भी करके देखे गए। एक वज्र पंजर स्तोत्र है, उसमें जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है उतने हिस्से का आपने 5 बार 7 बार 9 बार विषम संख्याओं में प्रयोग किया, तो उसके आपके पास जो आधा सीसी का दर्द, आधे सिर में दर्द होता है या सिर की कोई प्रॉब्लम है, वो एकदम रूट आउट हो गई। थोड़ी देर आपने आराधना की। तो कई बार कुल बार मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मंत्र की संरचना एक अक्षर से लेकर एक बड़े स्तोत्र के पाठ तक होती है ना। तो उसका आप प्रयोग कर रहे होते हैं। अब कई बार आप सिंगल आराधना करते हैं, है ना, एक अक्षर की आराधना करते हैं और उसे उस आराधना में ही आप लंबे समय तक चले जाते हैं। इस आराधना में भी 3 प्रकार की आराधना की मैंने बात और की। एक कायिक आराधना और एक वाचिक आराधना और तीसरी मानसिक आराधना। कायिक आराधना में हम जिस शरीर से मंत्र की आराधना कर रहे हैं उस शरीर के जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं, उन पोस्चर्स को हम मंत्र आराधना के लिए, मंत्र विशेष के लिए विभिन्न पोस्चर्स की बात की हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलती है कि आप पद्मासन में बैठें, कि आप कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठें, कि आप खड्गासन में बैठें, कि आप एक पैर ऊपर करके बैठें, कि आप एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर बैठें। इस तरह की बात कि आप एक हाथ उठाकर आप आराधना करें। आप माला की जाप कर रहे हैं तो आप किस तरह की माला से आप जाप करें। ये सारे उल्लेख हमारे मंत्र आराधना के जो ग्रंथ हैं उन शास्त्रों में वो उल्लेख, विज्ञानवाद से जुड़े हुए शास्त्रों में ये उल्लेख हमारे यहाँ बहुत सूक्ष्म रूप में मिलते हैं। तो मैं अब इस प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए, उस दिन मैंने 3 बातें खास करके की थी। एक बीज मंत्र की बात की थी, एक मंत्र की बात की थी और एक माला मंत्र। हमने उस दिन कहा था कि जब एक अक्षर से 9 अक्षर तक का मंत्र होता है तो वह बीज मंत्र होता है। जब 10 से 19 तक का मंत्र होता है तो उसे मंत्र हमारे यहाँ कहा गया, और जब 20 अक्षर से अधिक वाला मंत्र होता है तो उसे माला मंत्र कहा। इन तीनों में का जो फल है उसकी दृष्टि से भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो बीज मंत्र है वो किसी भी काल में लाभकारी होता है, अर्थात बच्चा भी उसकी जाप कर सकता है, युवा भी कर सकता है और वृद्ध भी कर सकता है, अर्थात वो तीनों कालों में लाभकर होता है, तीनों अवस्थाओं में लाभकर होता है बीजाक्षर। इसीलिए हमारी जितनी भी मंत्रों की आराधना है उन मंत्रों की आराधना में बीजाक्षर का, बीज मंत्र का प्रयोग मंत्र में सबसे पहले हम करते हैं। बीजाक्षर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, है ना। फिर हम जैसे मान लीजिए ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, तो अब यहां 2 बीजाक्षर है, एक है ओम, दूसरा है ह्रीम और तीसरा पद है श्री पार्श्वनाथाय और चौथा पद है नमः। अब ये 4 पदों वाला ये मंत्र है, ठीक है। जो दूसरा पद है श्री पार्श्वनाथाय नमः, ये मंत्र का अभीष्ट देवता है ना। तो हर मंत्र का कोई ना कोई देव होता है ना, जो आपका उस मंत्र के द्वारा जिसकी आप आराधना कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले बीजाक्षरों का प्रयोग करते हैं, फिर आप देव का प्रयोग करते हैं, है ना, और फिर उसके अंत में नमः
इसे मंत्र के व्याकरण में, मंत्र के विज्ञान में, मंत्रानुशासन में हेमचंद्र के मंत्रानुशासन करके उनके जो हेमचंद्र का शब्दानुशासन है उसमें मंत्रों के व्याकरण के लिए कुछ अलग से सूत्र दिए, जहां सामान्य भाषा के सूत्र नहीं है, वे खाली मंत्रों पर ही लागू होते हैं। पर और भी तमाम सारे हमारे यहाँ सूत्र हैं जो सारी जैन परंपरा को अलग से हमारे वहां मंत्रानुशासन नामक ग्रंथ है जो केवल मंत्र के व्याकरण को बताता है ना। तो जो नमः पद है उसके लिए एक टर्म यूज किया गया पल्लव, है ना। तो जो नमः पद है वो पल्लव है ना। श्री पार्श्वनाथाय जो पद है वो अभीष्ट देव है, ओम ह्रीम जो है वो बीज पद है और नमः पद पल्लव। ऐसे ही एक दूसरा पद है ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः स्वाहा। अब इसमें एक पद और लग गया, क्या पद लग गया? स्वाहा, है ना। तो जो स्वाहा भी है ये भी नमः जाति का ही पद है, इसलिए इसे भी पल्लव ही कहा। ठीक है। अब आपको थोड़ी देर के लिए हम पूजा में चले। पूजा के 5 प्रमुख अंग हैं। पहला है आह्वान, है ना। जिस आराध्य की आराधना आप कर रहे हैं उसको बुलाते। बिंब वेदी पर विराजमान है जो बिंब से आराधना करते हैं, जो बिंब से आराधना नहीं करते, जो ध्यान से आराधना करते हैं अर्थात स्थानकवासी या तारतरवर्ती लोग, वे भी ध्यान की आराधना में उन्हें भी ध्यान के शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले वे अधीष्ट देव का आवाहन करें। तो ये मंत्र की पहली क्रिया है कि जो अभीष्ट है उसको आप आवाहन करते हैं। अब वो जब आह्वान करते हैं तो उस समय कहते हैं अत्र अवतर अवतर, है ना। तो आपने क्या कहा? आपने 2 बातें की। अत्र, उस समय आपके हाथ अत्र अवतर अवतर, हाथ आपका हे जिनेन्द्र देव जो आप इस, या हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जो आप मोक्ष चले गए हैं, मैं उनके गुणों का स्मरण कर रहा हूं। वे पार्श्वनाथ की धन करके सारे गुण, जिस प्रतिमा को मैं पार्श्वनाथ की तरह उपासना करने जा रहा हूं, वे सारे गुण इस प्रतिमा में पंच कल्याणक या सलाका क्रिया के माध्यम से गुणीभूत हुए हैं। वे जागृत हों और उन गुणों का आवाहन करके मैं आराधना करना चाहता हूं। तो मंत्र का पहला काम आवाहन करना। फिर मंत्र का दूसरा काम ठर्थ स्थापनम। वे जिन गुणों को हमने बुलाया है वे गुण उस तीर्थंकर में स्थापित हो। ये दूसरा काम मंत्र का। तो अब ये मंत्र का दूसरा प्रयोग हो गया। अब तीसरा काम, वे गुण जो जिनेन्द्र के प्रतिमा में स्थापित हुए हैं उन गुणों को मैं अपने हृदय कमल में धारण कर रहा हूं। वसत सन्निधि करणम, अर्थात उन्हें मैं अपनी सन्निधि में ला रहा हूं, अपने भीतर अपने हृदय कमल में उन्हें विराजमान कर रहा हूं। ये मंत्र का, पूजा का तीसरा काम है ना। अब जब ये हो गया तो फिर आप क्या करते हैं कि मंत्राराधना किस निमित्त से कर रहे हैं? निर्वाध ध्यानाय, जो साधु आदि परमेष्ठी हैं वे इस भाव से करते हैं कि हमारा ध्यान निर्वाध हो। हम किस लिए करते हैं कि हम जिनेन्द्र की प्रतिमा पर जो अभिषेक करने जा रहे हैं वह अभिषेक की क्रिया निर्वाध हो। हम जिनेन्द्र की जो पूजा और अर्चना करने जा रहे हैं अर्थात जो गुणानुवाद करने जा रहे हैं, हम पार्श्वनाथ के जीवन में होने वाली
घटनाओं का स्मरण करके हम ये अपने भीतर तप की भावना को जो जागृत करना चाहते हैं, वह मंत्र का चौथा काम है पूजा, है ना। ये चौथा मंत्र का काम है। और पांचवा मंत्र का काम है, जब हम पूजा करके पूरी तरह समाप्त कर चुके होते हैं पूजा को, हम पूजा को पूरी पूर्णता की हो चुके होते हैं, तो फिर जो भी देवी देवता आज हमारी पूजा में जब हम ध्यान से पूजा कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आप उस समय मंत्र की आराधना ध्यान पूर्वक कर रहे होते हैं, तो आपके बगल में घंटियां बज रही हैं, है ना। तो बहुत सारे जो अंतर्जातीय देव हैं, जो खास करके तीर्थों आने में, वे भी आपकी उपासना में सहायक होते हैं। तो आप उनसे कहते हैं कि जो भी सहायक हुए हों, वे अपने अपने स्थान पर जाएं, तो विसर्जन का ये गृहस्थों के द्वारा पंचविध मंत्राराधना आवश्यक है ना। इस तरह से ये पंचविध हम मंत्राराधना करते हैं। अब जो मंत्र शब्द है, फिर उस पर अपन चलते हैं। तो कई बार आप करते हैं, क्या करते हैं कि आप जो मंत्र का अभीष्ट देवता है उसे संबोधित करते हैं। तो जब आप स्थापना कर रहे हैं, पीठिका में होते हैं, तो वहां क्या कहते हैं, हे पार्श्वनाथ जिनेंद्र अत्र अवतर अवतर। वहां हे पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां पार्श्वनाथ जिनेंद्र जो वातावरण में, जो त्रिलोक में विद्यमान हैं, उन पार्श्वनाथ जिनेंद्र से आप प्रार्थना करते हैं कि वे यहाँ आए, अर्थात उनके गुण इस प्रतिमा के भीतर, तो वहां संबोधित कर रहे होते हैं। तो मंत्र का एक काम है संबोधित करना, है ना। अब पार्श्वनाथाय नमः, तो आप नाथाय नमः में दोनों में अंतर हुआ, स्थापना में और पार्श्वनाथाय नमः। यहां आप नाथाय नमः में आप उन्हें समर्पण कर रहे हैं, उन्हें आप अर्पण कर रहे हैं। तो वही जो मंत्र की क्रिया है वो अर्पण में काम है ना। तो मंत्र बहुत सारे काम करता है। कई बार संबोधित करता है, कई बार बुलाता है, कई बार सलाह देता है, कई बार विचार करता है, कई बार प्रेरित करता है, कई बार मोहित करता है, कई बार विसर्जित करता है, कई बार आपको अपने भीतर झांकने के लिए उन्मुख करता है। तो ये जो मंत्र क्रिया है उसके लगभग 182 अर्थ हैं और उनके अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से मंत्र अनुशासन की बात हमारे जैन शास्त्रों में की गई है। वैदिक परंपरा में उसकी जगह कुल 54 अर्थ मिलते हैं। हमारे यहाँ 182 प्रकार के अर्थों की चर्चा हमारे जैन शासन में, जैनों की तीनों परंपराओं में मिला करके मिलती है। अब मैं एक और पक्ष पर आपको ले चलना चाहता हूं कि जो मंत्र आराधना आप करते हैं, अब वहां 3 चीजें हैं। एक मंत्र का पढ़ना और पढ़ना एक पक्ष हुआ, और एक मंत्र का चांटिंग ऑफ मंत्र, अर्थात मंत्र का जो स्वर है उस स्वर में उच्चारण करना। और एक तीसरा पक्ष और है कि मंत्र का ध्यान करना। मैंने अभी आपसे 3 बातें की थी। कायिक पक्ष में हम पूरे शरीर को एक स्थिरीकरण के रूप में ले जाते हैं, अर्थात जिस भाव मुद्रा में उस मंत्र की आराधना करनी चाहिए, उस भाव मुद्रा को, शरीर की भाव मुद्रा को रखना चाहिए। दूसरी स्थिति होती है कि मंत्र का जो स्वरूप है वो आपको गुरुमुख से प्राप्त होता है। यहाँ मंत्र की आराधना में गुरु का उल्लेख भी बहुत है हमारे शास्त्रों में, केवल जैनिक शास्त्रों में ही नहीं, दोनों परंपराओं में, वैदिक परंपरा में भी, बौद्ध परंपरा में है या नहीं है इसके बहुत साफ प्रमाण नहीं मिलते हैं। वैदिक परंपरा में और जैन परंपरा में, इन दोनों परंपराओं में गुरु के द्वारा मंत्र के उपदेश का उल्लेख है।
अब एक और, गुरु ने जैसा मंत्र का उपदेश दिया वैसे मंत्र का अभ्यास करना। तो यहां दो की भूमिका कि जो मंत्र आपको सिखा रहा है उसे सम्यक मंत्र आना चाहिए, उसे उसका सम्यक पाठ आना चाहिए। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो वहां एक क्रिया होती है ऊर्ध्वारोहण की, है ना। तो जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो प्रारंभ में मंत्र के उच्चारण से आप जुड़े होते हैं और एक स्टेज आती है कि वो उच्चारण आप ध्यान पूर्वक स्वयं कर रहे होते हैं, ये प्रारंभ की स्थिति है। और जैसे ही आप कर रहे होते हैं 5, 7 मान लीजिए 108 बार की आपको जाप देनी है, तो 7, 8, 10 बार की जाप के बाद आप उच्चारण कर नहीं रहे होते हैं, आपके भीतर उच्चारण अपने आप होने लगता है ना। और उस उच्चारण में आपका जो मंत्र है वो ऊर्ध्वारोहण करता है, ऊपर जाता है और फिर वापस आता है। तो ये मंत्र की आराधना में एक ऊर्ध्वारोहण और अधोरोहण की क्रिया भी होती है। और इस क्रिया के साथ मंत्र की जो जप प्रक्रिया है वो बहुत बधी हुई है। जप प्रक्रिया में क्या, माला है तो माला में आपने देखा होगा, मैंने उस दिन जैन माला का आपसे उल्लेख किया था कि जैन माला में तीनों परंपराओं में 3 बीट्स केंद्र में होते हैं और बाकी में 108 बीट्स होते हैं या 27 बीट्स होते हैं या 9 बीट्स होते हैं, 9 की फ्रीक्वेंसी में बीट्स होते हैं। अधिकतर जैन मंदिरों में 108 और 3 बीट्स की मालाओं का प्रयोग मिलता है। एक काल था कि वहां जैनेतर माला जैन साधना केंद्रों में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती, पर अब चूंकि हमारे काल दोष के कारण और हमारे अज्ञान के कारण हमने अपने यहीं यहाँ के मंदिर में भी, पर यहीं नहीं पूरे संसार में, मैं लखनऊ में जिस मंदिर में जाता हूँ हर दिन जब भी मैं जाता हूँ तो मेरा काम एक ही रहता है कि ऐसी जो मालाएं हैं मैं निकाल के बाहर रख देता हूँ। और कुछ लोगों को मैंने बता भी दिया है, तो वो लोग पहला काम ये करते हैं कि ये मालाएं निकाल के बाहर रख देते हैं और जो मंदिर का पुजारी है उसमें एक वैष्णव पुजारी भी है, वो सामग्री आमग्री लाता है, वो उसको ये निर्देश दे दिया है कि ये जो मालाएं हैं वो हमारे काम की तो है नहीं, तो किसी वैष्णव मंदिर में जाके दे, तो ले जाता है और हटा देता है ताकि हमारा साधना केंद्र कम से कम हमारी पहचान वाला साधना केंद्र तो रहना चाहिए, अन्यथा हमारी पहचान गायब हो जाएगी और हम लोग ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि कैसा उपकरण हमारा होना चाहिए। आसन के बारे में भी 3 तरह के उल्लेख हमारे यहाँ मिलते हैं उपकरण में। हमने उस दिन थोड़ी सी दिशाओं की बात भी आपसे की थी कि कब आप पूर्वाभिमुखी साधना करते हैं। वैदिक परंपरा में पूरब को जो ईस्ट है उसको देवताओं का आवास मानते हैं। जैन परंपराओं में जब हम प्रभाती की आराधना करते हैं अर्थात मंत्र की साधना की प्रारंभिक स्टेज होती है, उदय हम अर्थात मंत्र की उदय की अवस्था में होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, तो हम पूर्व दिशा की ओर होकर आराधना करते हैं। एक और प्रयोग भी मिलता है और वो खास करके श्वेतांबर परंपरा में है कि जब यश की साधना करनी है ना, उससे आपको यश बहुत मिलेगा, तो आप पूर्व की दिशा में मुख करके आप आराधना करें मंत्र की, तो वो यशदायक होता है। और वही मंत्र अगर आप उत्तर की तरफ मुख करके आराधना करते हैं तो वह अर्थदायक अधिक होता है, वो हम गृहस्थों के लिए पैसे देने में ज्यादा काम का सिद्ध होता है पूर्व की तुलना में उत्तर का। क्यों? अब हमारे यहाँ वहां मैंने बताया वैदिक परंपरा में वो देवता का स्थान है ना, देवों का वास पूरब में। दक्षिण में उनके यहाँ
यम का वास। हेमचंद्र बहुत खास बात कहते हैं, दिगंबर परंपरा में वो बात नहीं मिलती। हेमचंद्र जो यम धातु है उसकी जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं यम मृत्योर विजय। जो यम धातु है वो मृत्यु पर विजय पाने के लिए है। तो जब आप की आराधना जीवन की चरम अवस्था में पहुंच गई है ना, जब आपको लगे कि अब अन्न जल छूट गया है और अब अंतिम आराधना कर रहे हैं, तो उस समय साधक को दक्षिण मुखी होकर सल्लेखना संधारा धारण करना चाहिए। और ऐसे अगर संधारा धारण करता है मंत्र के साथ तो वह मृत्यु पर विजय पाता है। यह बात हेमचंद्र उस यम धातु की व्याख्या में उल्लेखित करते हैं। कुल मिलाकर मैं कहना यहां आपसे यह चाहता हूं कि दिशाओं का भी मंत्र की आराधना में हमारी परंपरा में उल्लेख मिलता है। आप थोड़े और आगे बढ़ें, दो तरह के उल्लेख और हमारी परंपरा में मिलते हैं, एक स्वाय और एक प्रबोध। दो टेक्निकल टर्म्स हैं, एक आग्नेय और एक सौम्य। एक मंत्र आग्नेय होता है और वही मंत्र कई बार सौम्य में ट्रांसफॉर्म होता है। तब आग्नेय का प्रयोग करते हैं जब आपको लगता है कि आपकी साधना में बार बार बाधाएं आ रही, बार बार साधना में प्रॉब्लम्स पैदा हो रही। मैंने एक प्रयोग करके एक प्रयोग का मैं साक्षी हुआ हूं। एक बड़े साधक, उनको 21 दिन तक निरंतर आहार में अंतराय आ रहा और जल का 21वें दिन जल भी वो 3 घूंट न ले सके और अंतराय आ गए। मुंबई की घटना है। उनके मन में विकल्प आया कि अब मुझे संधारा ले लेना चाहिए क्योंकि अब शरीर नहीं चलने लायक रह गया। लोगों में बात पहुंची और पहुंचने के बाद लोगों को ये हुआ कि कैसे बात की जाए। बड़े आचार्यों के पास बात पहुंची। मैं उन दिनों एक खास काम से त्रिवेंद्रम गया हुआ था। मुझे भी खबर पहुंची कि आप जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचे और किसी तरह से कल सुबह से बहुत पहले उपाध्याय श्री के आहार से पहले आपको पहुंचना है। मैंने आज्ञा थी तो मैं चला गया। जाकर देखा तो मुझे लगा कि वहाँ की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बहुत निगेटिव है और किसी न किसी तरह से मंत्रों का उनके ऊपर दूसरे लोगों ने कुछ गलत प्रयोग भी किया है उनके साधक के ऊपर। तो उपसर्ग आ रहा है, कभी चीटी आहार में निकल आती है, कभी जैसे ही ग्रास मिल जाते हैं तो पतंगा लग जाता है, कुछ समस्या। मैंने 5 लोगों को कहा कि आप मेरे साथ साधना में सम्मिलित हों और उस साधना में एक प्रयोग हमने किया। उपसर्ग भर स्तोत्र का प्रयोग किया और केवल 7 बार उन 5 लोगों ने 7 बार 7 बार मतलब है ना, तो 49 टाइम्स उसका प्रयोग किया। हर 7 बार के बाद समुद्र से समुद्र विचार प्राणायाम और फिर 7 बार का संकल्प। ये आहार से पहले इतनी क्रिया की गई। इतनी क्रिया की गई तो उसके बाद जो कई दिन से जल नहीं लिया जा पा रहा था, तो पहले दिन चमत्कार ये हुआ कि वो लगभग 11 ग्रास जल ले सके, है ना। तो साधुओं के ऊपर भी, हमारे यहाँ तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग आते रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मंत्र की आराधना है वो उपसर्ग आदि के निवारण में भी, हमारे घर में भी जीवन में उपसर्ग आदि आते हैं। कई बार
बच्चा पढ़ना चाहता है, आपका बच्चा टॉप क्लास है, और दूसरा भी बच्चा है जो सेकेंड क्लास है, वो भी किसी मंत्रालय के पास जाता है, और हिंदुस्तान में ऐसे प्रयोग खूब हुए हैं, उसका जो मंत्रालयाध्यक्ष है वो उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रयोग करता है कि बच्चे का पढ़ने में दिमाग ही नहीं लगता है ना, और उसके बाद वो पढ़ ही नहीं पाता है ना। तो ऐसी स्थितियों में जो उपसर्ग आदि को दूर करने में हम जब प्रयोग करते हैं तो वहां हम आग्नेय बीजाक्षरों का प्रयोग करते हैं। आग्नेय बीजाक्षर जो खास होते हैं उसमें कुछ कई बार तांत्रिक क्रिया भी साथ में होती है। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे यंत्र, मंत्र और तंत्र पर करके मैं बात आपसे पूरी करूंगा, और फिर मैं थोड़ी सी साधना आपके साथ करेंगे और फिर छोड़ेंगे। यंत्र, मंत्र और तंत्र में तीनों में क्या अंतर है उसकी केवल विशद बात फिर कभी करने का जरूर होगा, तब करेंगे। मंत्र जब बीजाक्षरों में प्रयुक्त होता है, उस बीजाक्षर के साथ कई बार आप बीजाक्षरों का एक विशेष आकृति में प्रयोग कर रहे होते हैं, है ना। तो उस जो विशेष आकृति में प्रयोग कर रहे होते हैं, अर्थात कई बार त्रिकोण बना होता है, कई बार चंद्राकार बना होता है, कई बार स्वस्तिक बना होता है, कई बार ओंकार बना होता है। ये विभिन्न आकृतियां हमारी जैन यंत्रों की हैं। वो आकृतियां भी हमारे यहाँ बहुत हैं। 1008 आकृतियों का उल्लेख जिनेंद्र तीर्थंकर के साथ किया गया है, और वो यंत्र आराधना में हमारे यंत्रों के साथ मिलता है। किस आकृति से क्या जागृत होता है, ये उल्लेख भी जैन मंत्र आराधना में मिलते। तो अब वो जो कुल मिलाकर आपसे कहा ये कि मंत्र का विशेष आकृति में जब प्रयोग करते हैं तो वही मंत्र यंत्र में बदल जाता है ना। तो बीज मंत्र या अभीष्ट देवता का हम जब विशेष आकृतियों के साथ प्रयोग करते हैं तो मंत्र यंत्र में परिणत हो जाता है। अर्थात मंत्र का प्रयोग आप एक विशेष क्रम में करते हैं, विशेष क्रम के साथ साथ विशेष आकृतियों में करते हैं, विशेष संख्याओं के साथ कर रहे होते हैं, तो मंत्र यंत्र में परिणत होता है। ऐसे ही वही मंत्र जब आप उसके साथ क्रियाओं के साथ प्रयोग कर रहे हो, है ना, जब आप आकृतियों के साथ साथ आप हाथ से फट फट, है ना, तो जब आप सलाका आदि क्रिया होती है, पंचकरण की आदि क्रिया होती है, जब मूर्ति में बीजारोपण की क्रिया होती है, तो सबसे पहले जो प्रतिष्ठाचार्य है उसे आग्नेय मंत्रों का प्रयोग करना होता है, ताकि जो बिंब है उसमें ऐसी कोई शक्तियां अगर पहले से हैं तो हम उन्हें निकालते। उपसर्ग आ रहा है तो वहां भी हम सबसे पहले आग्नेय जो बीजाक्षर हैं उनका हम मंत्र के साथ, मंत्र के चरम भाग में उसका प्रयोग करते हैं। तो उनसे वो जो उपसर्ग आदि की जो शक्तियां हैं उन्हें हम रोकने का काम करते हैं, है ना। तो वहां मैंने दूसरा आपको एक मंत्र का प्रकार बता दिया, स्तंभन का, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो आपदाएं आपके पास आ रही हैं, है ना, ये 3 प्रकार की आपदाएं हो सकती हैं। जल से संबंधित आपदाएं हो सकती हैं, जो जैन शास्त्रों में उल्लेख है। अग्नि से संबंधित आपदाएं हो सकती हैं, विष से संबंधित आपदाएं हो सकती हैं, और आपके मंत्र के प्रयोग को नष्ट करने वाली आपदाएं हो सकती हैं। ये 4 आपदाओं का उल्लेख जैन परंपरा में मिलता है। तो इन आपदाओं को रोकने के लिए जिस तरह के बीजाक्षरों का प्रयोग करते हैं वे आग्नेय बीजाक्षर, है ना। आग्नेय उनको हम कहते हैं फायर ओरिएंटेड बीजाक्षर, है ना। अब दूसरा उसका भेद है सौम्य बीजाक्षर। आग्नेय 2 ही तरह के बीजाक्षर है, सौम्य उसके जस्ट अपोजिट है। जब आप आग्नेय का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसकी चरम अवस्था में जाकर आप मंत्र साधना में उल्लेख है कि
आग्नेय से मंत्र आराधना की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए कि आग्नेय से अगर मंत्र आराधना की आपने समाप्ति की तो आपका ध्यान पुष्ट नहीं हुआ, ध्यान की बाधाएं तो दूर हुई, पर आपका ध्यान भी तो आत्मा में लगना चाहिए। उसके लिए सौम्य मंत्र की आराधना ही ध्यान लगाने में कारक होती है। तो जब फट वसट ये जो इस तरह के जो बीजाक्षर हैं वे आग्नेय कहलाते हैं, और नमः स्वाहा आदि जो बीजाक्षर हैं वे सौम्य कहलाते हैं, है ना। तो जब आप मंत्र में मंत्र अगर इसे समाप्त होगा ओम फट तो अब आग्नेय हुआ, ओम फट स्वाहा, तो लास्ट में आप उसी बीजाक्षर को जिसमें आपने आग्नेय क्रिया भी की और स्वाहा के माध्यम से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आग्नेय टू सौम्य भी होता है। ये तीसरी अवस्था। तीन बातें मैं और आपसे कहना चाहता हूं, एक स्वाय, एक प्रबोध और एक मिश्र। आपने अपनी श्वास की प्रक्रिया को अगर ध्यान से देखा हो तो आपकी जो एयर स्ट्रीम है वो कई बार जो लेफ्ट नेजल ट्यूब है ना, बाएं नाक से निकलती है, कई बार दाहिनी से निकलती है और कई बार बाएं और दाएं दोनों से निकलती है। हमारे शास्त्रों में, मैं एक बड़े आचार्य के साथ मिला, मैंने उनसे कहा कि आपने अपने जीवन में 50 दीक्षाएं दी, इनमें से 4 दीक्षाएं खंडित क्यों हो गई? बड़े आचार्य थे। तो बोले ऋषभ जी, ये आपकी चिंता का विषय तो नहीं होना चाहिए, ये मेरी चिंता का विषय होना चाहिए। तो मैंने कहा आचार्य श्री, निश्चित रूप से ये मेरी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, और सामाजिक के नाते मुझे ये लगता है कि दीक्षा ली भी गई और मोक्ष का कारण न बन सकी, तो क्या आपके संकल्प देने में कमजोरी थी या ग्रहण करने वाले में कमजोरी थी या वो कार्य दोष था, या आपने समय का मुहूर्त ठीक से नहीं देखा। अब तो आचार्य जी दम कि क्या संकट में डाल दिया। तुरंत उनका उत्तर आता है कि मैंने तो बहुत समय से मुहूर्त जो ज्योतिष है उसको मैं जब से मैं आचार्य हुआ हूँ तब से मैंने मुहूर्त देखना लगभग बंद कर दिया है। तो मैंने कहा तो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठा में भी मुहूर्त देखने का विधान है। तो यहाँ जो गृहस्थ प्रतिष्ठाचार्य है वो मुहूर्त देखेगा। हम साधु वो जो पुस्तक है जिसमें मुहूर्त के उल्लेख हैं उन्हें रखने की भी हमारी अनुमति नहीं। तो अब हम कैसे मुहूर्त देखें? तो उस दिन चर्चा में ये बात हुई कि जो बड़े साधक हैं वे स्वर की साधना के आधार पर, और फिर बाद में मैंने जब देखा तो 4 भारतीय परंपरा है। एक आनंद मार्गी परंपरा, उसमें भी सारी दीक्षाएं, इवन गृहस्थों को माँ आनंदमयी जो दीक्षाएं देती थी, इंदिरा जी को जिन्होंने जब दीक्षा दी तो स्वर के आधार पर थी। तो उनकी पूरी परंपरा में आनंद मार्गी में स्वर के आधार पर दीक्षा की परंपरा है। आचार्य श्री का, हमारे आचार्य श्री का कहना था कि ये शुद्ध रूप से जैनों से गई हुई परंपरा है और उसके बहुत सारे उन्होंने प्रमाण दिए। उसके बाद वो सेवाओं में गई, आनंद मार्गियों के साथ साथ सेवाओं में गई और फिर अन्य भारतीय तंत्रों में पहुंची। मैं यहाँ जो खास आपसे रेखांकित करना चाहता हूँ ये कि मंत्र की साधना आप अगर दिन में कर रहे हैं तो, और साधना का प्रारंभ कर रहे हैं, तो देखना चाहिए कि आपका बायां स्वर चल रहा है।
तो मंत्र की साधना आप जिस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, अर्थात बच्चा आपका बीमार है वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि कल से आप भगवान की पूजा ठीक से कर सके, इस भाव के तो बहुत तेजी से उसका प्रभाव पड़ेगा, बशर्ते आपने स्वर देखना अपने भीतर विकसित कर लिया हो। ऐसे ही ये ठीक, तो जब बायां स्वर चलता है तो दिन में तो उसे प्रबोध स्वर कहते हैं, है ना, अर्थात when air stream passes through the left nose, है ना, तो उस समय वो प्रबोध होता है, और जब राइट से हो जाती है तो वो सुप्त होता है। उस समय के परिणाम जो है वो नेगेटिव ही आते हैं। कई बार आप प्रयोग करके देखिए, आपको 10 बजे दफ्तर में पहुंचना हो और एग्जैक्ट जिस समय आप दफ्तर में पैर अंदर रख रहे हैं उस समय आपका स्वर कैसा चल रहा है, पूरे दिन की परीक्षा हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको, है, बशर्ते आपकी स्वर की साधना आपके भीतर हो और उस समय आपका सिद्ध मंत्र हो। तो आपने ओंकार की साधना भी कर ली है, तो वही 2-3 सेकंड लगेंगे, वहीं खड़े होकर के आप पैर रखने से पहले बाहर खड़े हो जाइए और 5 बार ओंकार का ध्यान करिए और चले जाइए। तो फिर दिन भर का आपका जो रिजल्ट हैं वो आप खुद करके प्रयोग में देखिए, तो रिजल्ट आपके भिन्न प्रकार के मिलेंगे। जब दोनों स्वर चल रहे होते हैं तो उसे मिश्र कहते हैं, और उस समय के कोई परिणाम के बारे में कुछ शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता कि वो पॉजिटिव परिणाम होते हैं या नेगेटिव परिणाम होते हैं उस समय की मंत्र साधना। यही रात में उल्टा हो जाता है सूर्यास्त के बाद, अर्थात सूर्यास्त के बाद जो बायां स्वर प्रबोध था वो दायां स्वर मींस राइट जो है वो प्रबोध हो जाता है और बायां सुप्त हो जाता है रात में की जाने वाली मंत्र। तो स्वर देखकर स्वर साधना का भी मंत्र की आराधना में बहुत सारा प्रयोग है। कुल मिलाकर मैं कहना आपसे यह चाहता हूं कि मंत्र की आराधना आरोहण और अवरोहण की आराधना है, इन सूक्ष्मताओं की आराधना है। आप मंत्र का अपना छंद भी होता है, उस छंद की आराधना भी है। मंत्र का एक अपना संसार होता है, अर्थात मंत्र जैन परंपरा में पौद्गलिक शक्ति माना गया है। अब एक आपके मन में सवाल उठना चाहिए, वो सवाल ये कि मंत्र, मणि और औषधि ये तीनों पुद्गल हैं, और इन तीनों का प्रयोग हमारी जैन परंपरा में आध्यात्मिक आराधना में, मंत्र आराधना में इन तीनों के प्रयोग की बात की गई। तो ये आखिर कैसे? क्योंकि आध्यात्मिक आराधना तो आत्मा के उन्नयन की आराधना है। तो वहां भी क्या है कि ये जो मंत्र, मणि और औषधि, इन तीनों का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो वहां जो खास बात होती है वो क्या कि हम वहां इन पुद्गल वस्तुओं में उलझते नहीं, वहां हम मंत्र की वाचिक प्रक्रिया से मंत्र की ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं, और ध्यान की प्रक्रिया आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने की यात्रा की प्रक्रिया है। तो मंत्र आराधना परम तत्व की प्राप्ति की आराधना आराधना है। जैन आराधना, मंत्र आराधना में खास बात यह है कि यहाँ लौकिक सिद्धियों के लिए हम आराधना नहीं करते, हम इस भाव के साथ आराधना करते हैं कि हमें परम तत्व की प्राप्ति हो, हमें परम सिद्धत्व प्राप्त हो। तो लौकिक सिद्धियां अपने आप हमारे आगे पीछे घूमती हैं, ये सिद्धियां खुद अपने सामने आगे पीछे आगे प्रकट हो जाती हैं। मैंने उस दिन ओंकार की आपके साथ
आराधना की तिथि, आज फिर उस आराधना को हम जोड़ते हैं और उसके साथ एक नया बीजाक्षर और आपसे के साथ जोड़ते हैं। और उस बीजाक्षर में खास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैन परंपरा में दो महत्वपूर्ण बीजाक्षर हैं, एक औम और दूसरा ह्रीं। ह्रीं जो बीजाक्षर है उसके पूरे संसार में 3 तरह के प्रयोग मिलते हैं। एक प्रयोग मिलता है ह्रीं, एक मिलता है ह्रीं और एक मिलता है ह्रीं। Will you be able to differentiate? ह्रीं, 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 ह्रीं। इसमें जो बीच वाला है ह्रीं, ह्रीं, ये जैनों में नहीं। किसी जैनों की चारों हमारे जो वेद हैं, किसी की परंपरा में ह्रीं का उच्चारण नहीं। क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल पूछ सकता है। वो इसलिए नहीं है कि ह्रीं के माध्यम से हम 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। जैसे ओंकार के माध्यम से हम पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं, वैसे ही ह्रीं के माध्यम से हम 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। और 24 जो तीर्थंकर हैं, सिद्धत्व में एक गुण प्रकट होता है, उस गुण का नाम है अगुरु अलभुत्व गुण। अर्थात आत्मा जिस पर्याय से मोक्ष जाती है, उस पर्याय के का जो आकार होता है, सिद्धत्व में की अवस्था में वही आकार न किंचित न्यून न किंचित अधिक सुरक्षित रह जाता है। ये अगुरु अलभुत्व गुण सिद्धत्व का है, जो जैनों की विशेष पहचान है। इसलिए ह्रीं से छोटा नहीं, ह्रीं से बड़ा नहीं, ह्रीं जो मध्यवर्ती है, ये बौद्धों की साधना का हिस्सा है, ये जैनों की साधना का हिस्सा नहीं। तो जब भी आप ओम ह्रीं बोल रहे हो तो वहां ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः ध्यान रखें कि ह्रीं ओम ह्रीं पार्श्वनाथ श्री पार्श्वनाथाय नमः ऐसा आप न बोलें। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो मंत्र के पाठ में अशुद्धि हो रही है, और जब अशुद्धि हो रही है तो आपका ध्यान भी शुद्ध लग नहीं सकता। वो ध्यान कर्मों के संपर्क और निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। वह ध्यान ही संबर और निर्जरा का कारण बन सकता है, जो शुद्ध बीजाक्षरों की साधना के माध्यम से किया गया हो। मैंने उस दिन 2-3 बातें आपसे और कही थी। एक तो आसन महत्वपूर्ण है, शरीर की शुद्धि महत्वपूर्ण है। तीसरा, मैंने चलते चलते एक बात और कही थी कि जब भी आप बीजाक्षर की आराधना कर रहे हो तो हम गृहस्थ लोग पहली बार 4 तरह की आराधना करते हैं बीजाक्षरों की। एक कायिक काया की स्थिरता, वाचिक वाणी की स्थिरता और तीसरी मानसिक स्थिरता। ये 3 बातें बीजाक्षर की आराधना में वाचिक पहले करते हैं, पर कई बार जब बराबर वाला बीजाप दे रहा होता है तो हमारे अंग चल रहे होते हैं, है ना, लेकिन मुख से दूसरा व्यक्ति हमारे मंत्र को सुन नहीं सकता। तो वो विस्पर स्टेट ऑफ जप कहलाता है मंत्र जप का। उसमें अंग संचालन बराबर हो रहा होता है, लेकिन वो जो ध्वनि है वो बगल वाले को सुनाई नहीं पड़ती। आप स्वयं जरूर अंतर्मन में सुन रहे होते हैं, वो
सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में आप स्वयं ध्वनि से भी और अंगों के संचालन से भी आप मुक्त हो गए होते हैं। केवल स्वरूप आप 24 तीर्थंकरों का स्वरूप देख रहे होते हैं। आप परमेश्वरी का स्वरूप देख रहे होते हैं जब आप ओंकार की आराधना कर रहे होते हैं। वैदिक परंपरा में, वेदांती परंपरा में, वहां ह्रीं माया बीज का अर्थात माया की जो सृष्टि है उसका वाचक है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर का वाचक है। इस तरह से ये दोनों परंपराओं में अलग अलग परंपरा है। बौद्ध परंपरा में वहाँ ह्रीं जो है वो मैत्रेयी का वाचक है, अर्थात बुद्ध शब्द के साथ जब मैत्रेयी की आराधना की जाती है तो हम वहाँ ह्रीं को लेते हैं, तो वो एक अलग वहाँ प्रयोग है। वहाँ भी वो जो मैत्रेयी की आराधना है वो ह्रीं रूप में ही वहाँ आराधना है। तो मैं अब आपके साथ इन तीनों बातों को करके थोड़ी देर